हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 6 ऑफ मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। आज हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। आज हम इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि सिलेबस में जो मेंशन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे वो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए क्या यूज़र इंटरफेस होता है, कैसे एक यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, ये समझते हैं। बात करते हैं लिनक्स डेस्कटॉप के बारे में। इन ऑर्डर टू स्टार्ट यूजिंग योर सिस्टम यू विल यूजुअली हैव टू परफॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ यूज़र लॉगिन। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले लॉगिन करना होगा, जिसे हम बोलते हैं यूज़र लॉगिन। दिस प्रोसीजर इज़ necessary to identify yourself to the system। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हाई सिक्योरिटी होती है, तो इसमें क्या होता है, हर एक यूज़र को पहले लॉगिन करना पड़ता है ताकि सिस्टम उसकी आइडेंटिटी पहचान सके। मतलब कोई भी मैलिशियस यूज़र, कोई भी ऐसा यूज़र ना उसे लॉगिन कर पाए जो कि उन सिस्टम के लिए नहीं बना है। इसीलिए लॉगिन करवाया जाता है, जिससे पता लगता है कि कौन सा यूज़र इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। लॉगिन करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। द सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ इट कॉन्करेंटली एंड सो it has to be able to identify a user in order to grant them the necessary privileges and rights to use the system and applications। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बारी में मल्टीपल यूज़र कॉन्करेंटली सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूज़र एक साथ सिस्टम पर काम कर सकते हैं और यूज़र्स को कुछ अधिकार मिलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अधिकार जैसे कि प्रिविलेजेस, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये कुछ अधिकार होते हैं, ये कुछ प्रिविलेज होते हैं जो कि यूज़र को दिए जाते हैं सिस्टम के द्वारा। Each user upon successful login will be assigned to his home directory folder। जैसे ही किसी भी यूज़र ने लॉगिन कर लिया और अगर उसका पासवर्ड ठीक है, इट मीन्स उसने सक्सेसफुल लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं होम डायरेक्टरी पे, जो हमारा रूट फोल्डर होता है उस पे पहुंच जाते हैं। उसी के बाद आगे वो एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर। मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनको हिंदी टेक्स्ट में पढ़ने की आदत होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए हिंदी टेक्स्ट को इंक्लूड किया है। मैं एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेज में करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ इसीलिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी को इंक्लूड किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हो, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगी। ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल के माध्यम से हम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। इसी तरीके से जो भी पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं वो भी बायलिंगुअल रखे गए हैं, मतलब हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो हिंदी पीडीएफ नोट्स भी खरीद सकते हैं, आपको उन्हें पढ़ने में भी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया हुआ है, ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ अ स्पेशल यूज़र कॉल्ड द रूट और सुपर यूज़र। दिस यूज़र इज़ यूजुअली क्रिएटेड ड्यूरिंग द सिस्टम इंस्टॉलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर एक यूज़र अपने आप क्रिएट हो जाता है, जो कि होता है स्पेशल यूज़र, विशेष यूज़र, जिसे हम बोलते हैं रूट या फिर सुपर यूज़र।
इसे हम सुपर यूज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड एक्सेस राइट्स होते हैं। मतलब इसके पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट, मॉडिफाई सारे राइट्स होते हैं। ये पूरे सिस्टम में कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकता है। इसीलिए इस यूज़र को हम रूट या फिर सुपर यूज़र कहते हैं। रूट मतलब जड़, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यूज़र्स बनना। You only need to log in as root if certain system level administrative tasks are to be carried out. आप एक रूट यूज़र की तरह तभी लॉगिन करना जब आपको कुछ सिस्टम लेवल टास्क परफॉर्म करने हैं। मतलब जब भी हम इंस्टॉल करते हैं लिनक्स को तो आपको वो बोलता है कि आप सेट करो पासवर्ड ऑफ द यूज़र। कौन सा यूज़र? रूट यूज़र। तो उस टाइम पर जो आप पासवर्ड सेट करते हो रूट यूज़र या फिर सुपर यूज़र के लिए, वो पासवर्ड आप जब इस्तेमाल करोगे जब आपको रूट यूज़र की तरह लॉगिन करना है और आपको कोई सिस्टम लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करना है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट बता रही हूँ मैं, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो सुपर यूज़र होता है वो होता है सपोज एक कंपनी का मैनेजर। तो उस मैनेजर के पास सारे प्रिविलेज होंगे कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा को देख सकता है, उन्हें मॉडिफाई कर सकता है। वो अगर चाहे तो किसी किसी यूज़र्स के राइट को ब्लॉक कर सकता है, उनको लिमिट कर सकता है। This is to prevent accidentally damaging the system by deleting or modifying important system files. सुपर यूज़र बेसिकली क्या करता है? सिस्टम को डैमेज से बचाता है। सपोज किसी भी यूज़र ने कोई फाइल डिलीट कर दी है या मॉडिफाई कर दी है, तो सुपर यूज़र अपने से लॉगिन करके उस फाइल को दोबारा से रिट्रीव कर सकता है, दोबारा से ला सकता है और इम्पॉर्टेंट फाइल का जो मॉडिफिकेशन हो चुका है उसे वापस से ठीक कर सकता है। तो इसीलिए सुपर यूज़र या फिर रूट एक वो यूज़र है जिसके पास पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सारी पावर्स होती हैं। और हम भी, जिसने भी लॉगिन किया हुआ है, जिसने भी सिस्टम को इंस्टॉल किया है, वो भी उस लॉगिन और आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके सुपर यूज़र की तरह लॉगिन करके उस सिस्टम में रूट यूज़र बन सकता है। और अगर वो चाहे तो बाकी यूज़र्स के डेटा को भी मैनेज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट इज लॉगिंग इन। अब समझते हैं किस तरीके से हम सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव set up your system, you will either have a graphical login screen or a text-based login prompt for you to perform the login process. किस तरीके से आपने अपने सिस्टम को सेटअप किया है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लॉगिन स्क्रीन किस टाइप की आएगी। मतलब जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से लॉगिन प्रॉम्प्ट चाहिए, किस तरीके से आपको इंटरफेस चाहिए। आपको ग्राफिकल इंटरफेस चाहिए या फिर आपको टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस चाहिए। ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है? वो इंटरफेस जिसमें आपको आइकन दिखते हैं जहाँ पे क्लिक करके आप अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत से फोल्डर्स होते हैं, बहुत से आइकन्स होते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं और अपने डिज़ायर्ड फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन प्रॉम्प्ट की, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है अपने सिस्टम में, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखनी पड़ेगी। बिना कमांड लिखे आप कुछ भी नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए ये बोला गया है कि जिस तरीके से आपने अपने सिस्टम को सेटअप किया होगा उस तरीके से आपको जो लॉगिन स्क्रीन है वो शो होगी। या तो ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन शो होगी या फिर टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन स्क्रीन शो होगी। जैसे कि यहाँ पे दो अलग अलग फिगर है। फर्स्ट इज ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन। इस तरीके से आपको ग्राफिक्स के थ्रू एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। और सेकंड इज टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे क्या है, आपको टाइप करना है, ये टेक्स्ट बेस्ड है, मतलब इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें करनी है वो कमांड के थ्रू करनी होगी। टू लॉग इन
enter the username followed by the enter key and when the password prompt appears enter the password followed by the enter key। सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना होगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है वेलकम, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना होगा और एंटर की को प्रेस करना होगा। उसके बाद आपके पास पासवर्ड के लिए क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा कि आप पासवर्ड डालिए और पासवर्ड डालने के बाद भी आपको एंटर प्रेस करना है। अगर आपका पासवर्ड ठीक हुआ तो ही आप सिस्टम के अंदर लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे एरर शो हो जाएगी, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेलिशियस यूज़र बन के लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टार्टिंग द ग्राफिकल डेस्कटॉप। किस तरीके से आप ग्राफिकल डेस्कटॉप को स्टार्ट कर सकते हो। If you have logged in from the graphical login screen, the graphical desktop will be started automatically for you। अगर आपने ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन किया है तो ग्राफिकल डेस्कटॉप आपके लिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। द ग्राफिकल डेस्कटॉप प्रेजेंट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। GUI की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एक वो इंटरफेस जिसके माध्यम से यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब अगर हमें कोई एप्लीकेशन चलानी है या कोई भी फोल्डर पे क्लिक करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट रहती है और वो ग्राफिकल डेस्कटॉप हमें प्रोवाइड करता है। If you have used the text-based screen login, you will have to start the graphical desktop manually by entering the command start x followed by the enter key। अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन किया है तो आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ग्राफिकल डेस्कटॉप को स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे, आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी स्टार्ट एक्स, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना होगा। स्टार्ट एक्स के बाद एंटर की प्रेस करने के बाद ग्राफिकल डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ स्क्रीन में देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग द ग्राफिकल डेस्कटॉप। ये हमारी क्या है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टार्ट एक्स, इसके बाद हमने एंटर किया। एंटर करते ही आपको क्या हो जाएगा, ग्राफिकल डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाएगा। नोट, the graphical desktop that we will be using throughout most of this lecture is called GNOME desktop। अब डेस्कटॉप भी दो टाइप के होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, GNOME डेस्कटॉप और KDE डेस्कटॉप। तो जिस डेस्कटॉप का हम इस्तेमाल करेंगे इन लेक्चर में वो है GNOME डेस्कटॉप। There is another desktop environment in popular use on Linux system that is KDE desktop। तो KDE डेस्कटॉप भी होता है और GNOME डेस्कटॉप भी होता है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स को मेंशन किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार। द टर्म क्लिकिंग ऑन द माउस मीन्स दैट यू क्लिक ऑन द माउस वंस। क्लिकिंग ऑन द माउस, इस टर्म का मतलब क्या होता है, आपने माउस पे एक बार क्लिक किया है। द टर्म डबल क्लिकिंग मीन्स दैट यू क्लिक ट्वाइस इन सक्सेशन ऑन द माउस। डबल क्लिकिंग टर्म का मतलब क्या होता है, आपने लगातार 2 बार क्लिक किया है माउस पे। टू सेलेक्ट एन आइटम मीन्स क्लिकिंग इट वंस विद द माउस। अगर हमें माउस के हेल्प से किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना है, उसे चूज़ करना है, तो आपको एक बार क्लिक करना होगा माउस के साथ। द टर्म ड्रैग एंड ड्रॉप means that you will have to click on an item and while continuing to hold the mouse button down, drag the item to another place and on reaching its destination, drop it by releasing the mouse button। ड्रैग एंड ड्रॉप टर्म का मतलब क्या होता है, पहले आप एक आइटम पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप उसे होल्ड करके रखेंगे और जहाँ पे आपको उस आइटम को प्लेस करना है, मतलब अगर आपको उस आइटम को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का।
तो आप क्या करोगे, पहले आइटम पे क्लिक करोगे और फिर अपने माउस बटन से उस आइटम पर होल्ड करके रखोगे, मतलब जब तक आप उस क्लिक को प्रेस करके रखोगे जब तक आप डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ, और वहाँ पे जाके आप अपने क्लिक को छोड़ देंगे, मतलब ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से एक आइटम सोर्स से उठकर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द फिगर बिलो शोज अ टिपिकल व्यू ऑफ द ग्राफिकल लिनक्स डेस्कटॉप। इस तरीके से ग्राफिकल लिनक्स डेस्कटॉप आपको शो होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोल्डर्स हैं और कुछ आइकन्स दिए गए हैं, और इस तरीके से आपको लिनक्स डेस्कटॉप शो होता है। There are 3 main components of the desktop. डेस्कटॉप के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मेन्यू सिस्टम, सेकेंड इज द पैनल एंड लास्ट इज द डेस्कटॉप इटसेल्फ। तो इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं द मेन्यू सिस्टम के बारे में। ये ग्राफिकल डेस्कटॉप का पहला कंपोनेंट है। The main menu can be accessed by clicking on the main menu button located at the extreme lower left hand corner of the desktop. डेस्कटॉप के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जिसके अंदर एकदम कोने में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको जो बटन दिखाई दे रहा है वो है मेन मेन्यू बटन। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही माउस के साथ तो मेन मेन्यू खुल के आ जाएगा। दिस मे बी पोर्ट्रेट बाय वन ऑफ सेवरल आइकन्स डिपेंडिंग ऑन द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज्ड। इस बटन का आइकन डिपेंड करेगा आपके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में, आपने कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मेन मेन्यू बटन चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, जेनेरिक जीनोम मेन मेन्यू बटन। अगर मैं बात करती हूँ जेनेरिक और जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे जो मेन मेन्यू बटन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और अगर हम बात करते हैं फेडोरा रेड हैट मेन्यू बटन की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक रेड हैट शो होती है मेन मेन्यू बटन के आइकन के तौर पे। क्लिकिंग ऑन दिस विल ब्रिंग अप द मेन्यू सिस्टम एज शोन इन द फिगर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने मेन्यू सिस्टम खुल के आ जाएगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि रेड हैट लिनक्स, जीनोम लिनक्स, पैरेट लिनक्स एंड काली लिनक्स। सो इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं हम हैकिंग के लिए, वह उसे हम बोलते हैं ब्लैक वर्ल्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हैकर्स होते हैं वो काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए। From the menu system, you can start many of the applications installed on your Linux system. मेन्यू सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आप कोई सी भी एप्लीकेशन जो कि आपके लिनक्स सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसे स्टार्ट कर सकते हो। मेन्यू सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेन मेन्यू पैनल और एक होता है सब मेन्यू पैनल। कैसे, देखते हैं। जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो पैनल खुल के आया है वो है मेन मेन्यू का पैनल, और यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से अगर मैं किसी पे भी क्लिक करती हूँ तो उसके बाद जो खुल के आएगा वो है सब मेन्यू पैनल, मतलब मेन्यू में से निकला हुआ एक और पैनल, उसे बोलते हैं सब मेन्यू पैनल। Each entry in the menu system which has an arrow on its right means that it is an entry point to a submenu and there can be submenu within each submenu। देखिए, जो मेन्यू सिस्टम में आपको एंट्री दी गई है, ये सारी एंट्रीज, इनमें से कुछ एंट्रीज के पास क्या है, राइट में एक एरो दी गई है। इन एरो का मतलब क्या होता है, ये एरो एक एंट्री पॉइंट है सब मेन्यू के लिए, मतलब इन एरो पे क्लिक करके आप सब मेन्यू में जा सकते हो, और सब मेन्यू के अंदर भी ईच में सब मेन्यू हो सकता है। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने देखा प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक किया,
उसके बाद हम पहुंच गए इस वाले सब मेन्यू पे, और यहाँ पे भी मोर प्रेफरेंसेस के अंदर एक और राइट में एरो दी गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक और सब मेन्यू पैनल खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट साइड में एरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको आगे सब मेन्यू शो होने वाला है। In this way, applications in the menu system can be organized and categorized for easy reference and access. इस तरीके से मेन्यू सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस को कैटेगराइज किया गया है और ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकें। जैसे कि हम यहाँ पे गए प्रेफरेंसेस पे, इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने बारे में जानना है तो मैं क्लिक करूँगी अबाउट माई सेल्फ। अगर मुझे कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करना है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे लॉगिन फ़ोटो चेक करनी है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। तो इस तरीके से मुझे जो भी एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से उसे ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ। टू एक्सेस द submenu associated with the menu entry, move the mouse and rest it on the menu entry in question and a submenu panel will appear. अगर आपको सब मेन्यू में लिखी हुई एंट्रीज को क्लिक करना है, उन्हें एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे मूव करेंगे उसके बाद आप अगर किसी को भी सिलेक्ट करते हो तो आप उस एंट्री को एक्सेस कर पाएंगे। Clicking once on a menu entry will cause an application associated with it to be launched, therefore executed. इनमें से किसी भी एंट्री पे आप अगर क्लिक करते हो एक बार तो उससे क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन उसके साथ एसोसिएट होगी वो ओपन हो जाएगी, मतलब लॉन्च हो जाएगी या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से मेन मेन्यू सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, द पैनल। द लॉन्ग बार अक्रॉस द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड द पैनल। डेस्कटॉप स्क्रीन में नीचे की ओर जो लॉन्ग बार दी गई होती है वो कहलाता है पैनल। द पैनल कंटेन्स द मेन मेन्यू आइकन, द एप्लीकेशन लॉन्चर आइकन्स, अ नोटिफिकेशन एरिया एंड एप्लेट्स। पैनल के अंदर क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। मेन मेन्यू आइकन होता है, एप्लीकेशन लॉन्चर आइकन्स होते हैं, एक नोटिफिकेशन एरिया होता है और एप्लेट्स होते हैं। मेन मेन्यू आइकन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन लॉन्चर आइकन्स है। जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने गूगल ओपन किया, आपने ईमेल्स ओपन किया, तो उन सारी एप्लीकेशन के आइकन आपको पैनल में शो होते हैं। साथ ही में होता है नोटिफिकेशन एरिया और एप्लेट्स। इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट आर सेवरल एप्लीकेशन लॉन्चर आइकन्स ऑन द पैनल। पैनल में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आइकन्स दिखाई देते हैं, मतलब जो आइकन्स इसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड है, जो एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल्ड है उनके आइकन्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। क्लिकिंग ऑन वन ऑफ दीज विल रन एन एप्लीकेशन। अगर हम किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन ओपन होके आ जाती है। Commonly accessed applications can be added to the panel and those are less frequently used can be taken off. जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप बार बार करते हो उन्हें आप पैनल में भी ऐड कर सकते हो और जो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कम करते हो उन्हें आप हटा सकते हो। द नोटिफिकेशन एरिया होल्ड अलर्ट आइकन so that the user can be alerted to critical messages. सपोज आपके सिस्टम में कोई वायरस अटैक हो रहा है या फिर आपकी मेमोरी फुल हो गई है, तो ये सब जो अलर्ट्स होते हैं, मैसेज होते हैं, ये सारे मैसेज आपको नोटिफिकेशन एरिया में शो होते हैं जिससे कि आपको अलर्ट मिलता रहे क्रिटिकल मैसेजेस के रिगार्डिंग। एप्लेट्स आर स्मॉल एप्लीकेशंस दैट रन ऑन द पैनल। एप्लेट्स क्या होती हैं? एप्लेट्स होती है छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो कि पैनल पे रन करती रहती है। These usually perform useful and informative tasks like setting the sound level of the sound card, monitoring whether the system software needs an update, etc. By default, the following applets are run. अगर मैं बात करूँ एप्लेट्स की, तो एप्लेट्स कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं होती जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, बल्कि एप्लेट्स क्या होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि
कुछ यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव टास्क को परफॉर्म करती है, जैसे कि साउंड कार्ड के साउंड लेवल की सेटिंग्स को मैनेज करना, या फिर ये मैनेज करना कि हमारे सिस्टम में कोई अपडेट की नीड है या फिर नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लेट होते हैं जो कि रन करते हैं हमारे पैनल के अंदर। Next is the workspace switcher. The graphical desktop can be regarded as a workspace, drawing an analogy with the working area on a real physical tabletop. वर्कस्पेस स्विचर के बारे में आज जानेंगे। ग्राफिकल डेस्कटॉप को हम मानते हैं एक वर्क स्पेस एरिया जहाँ पे यूज़र अपने काम को परफॉर्म करता है, वो फिजिकल टेबल टॉप जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। Programs are run, documents displayed and filed opened on the workspace. कौन कौन से काम होते हैं वर्क स्पेस के ऊपर? आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, फाइल्स को ओपन कर सकते हो। टू कट डाउन ऑन वर्क स्पेस क्लटर and to enable the user to organize his workspace more efficiently, the graphical desktop allows the usage of the multiple workspace. यूज़र को आसानी प्रोवाइड करने के लिए वर्क स्पेस स्विचर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा वर्क स्पेस, मल्टीपल वर्क स्पेस। ईच वर्क स्पेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ वर्चुअल डेस्कटॉप। हर एक वर्क स्पेस एक वर्चुअल डेस्कटॉप की तरह कंसीडर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफ़ॉल्ट द यूज़र हैज़ 4 डेस्कटॉप वर्क स्पेस एरिया टू वर्क ऑन। आपने देखा होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, अलग अलग स्क्रीन होती है, जो आप स्वैप करते हो साइड में आपको अलग अलग आइकन्स शो होते हैं, तो अलग अलग स्क्रीन होती हैं, वो एक्चुअली अलग अलग वर्क स्पेस होते हैं वो। इस तरीके से लिनक्स में भी आपको वर्क स्पेस मिलते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 4 डेस्कटॉप वर्क स्पेस आपको मिलते हैं। The workspace switcher represents each workspace as a small square and shows the applications running in each of them. देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट वर्क स्पेस है और यहाँ पे 4 अलग अलग क्या है, स्मॉल स्क्वायर्स हैं जो कि अलग अलग वर्क स्पेस को शो कर रहे हैं और इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस रन कर रही होती है। टू एक्सेस अ वर्क स्पेस क्लिक ऑन द स्क्वायर विद द माउस। सपोज़ आपको ये वाला वर्क स्पेस एक्सेस करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके साथ ही आप इस वर्क स्पेस में काम कर पाएंगे। बात करते हैं टास्क बार की। द टास्क बार एप्लेट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द वर्क स्पेस स्विचर एंड शोज द टाइटल्स ऑफ ऑल द रनिंग एप्लीकेशंस इन अ वर्चुअल डेस्कटॉप और वर्क स्पेस। टास्क बार एप्लेट क्या होता है, एक विंडो होती है जो कि नेक्स्ट खुली होती है वर्क स्पेस स्विचर के साथ, जिसमें क्या होता है, सारी एप्लीकेशंस जो कि वर्चुअल डेस्कटॉप या फिर वर्क स्पेस के अंदर रन कर रही होती है उन सब के टाइटल लिखे होते हैं। मतलब सपोज हमने 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस खोल रखी है चारों वर्क स्पेस स्विचर में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सारे टाइटल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम वर्क स्पेस स्विचर का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्क स्पेस पे जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन को चला सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट इज़ द डेस्कटॉप स्पेस। द डेस्कटॉप स्पेस रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन का बाकी बचा हुआ हिस्सा कहलाता है डेस्कटॉप स्पेस। It contains icons which are graphical representation of shortcuts to application launchers. डेस्कटॉप स्पेस के अंदर आते हैं आइकन्स, और आइकन्स क्या होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उन तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट्स आइकन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आइकन। बेसिकली क्या होते हैं, आइकन्स पे क्लिक करके हम उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं। फाइल के फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। Double clicking on an icon representing an application will launch or execute the application. किसी भी आइकन पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो हम उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं या फिर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस एंड और फाइल्स फोल्डर्स आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप स्पेस।
जिन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल या फिर जिन फाइल्स और फोल्डर का इस्तेमाल आप बार बार करते हो, कॉमनली करते हो, उनको हम ज़्यादातर प्लेस करते हैं डेस्कटॉप स्पेस पे। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या है, हमने क्या करा है, यहाँ पे एक फोल्डर को खोला है और यहाँ पे CD प्लेयर को खोला है। तो इस तरीके से हम कोई भी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और सारी एप्लीकेशंस होती हैं डेस्कटॉप स्पेस पे। नेक्स्ट इज यूजिंग द विंडो मैनेजर। किस तरीके से हम विंडो मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। एन इंटरेक्टिव एप्लीकेशन दैट इज रन ऑन द ग्राफिकल डेस्कटॉप इज यूजुअली डिस्प्लेड इनसाइड अ विंडो। जो भी एप्लीकेशन रन करती है ग्राफिकल डेस्कटॉप में, वो डिस्प्ले होती है एक विंडो के अंदर। दिस विंडो कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग द विंडो मैनेजर। इस विंडो को हम एक्सेस कर सकते हैं और इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम विंडो मैनेजर का इस्तेमाल करके। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे है द विंडो मैनेजर की एक स्क्रीन। सो यहाँ पे क्या होता है, आप इस विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, अलग अलग वर्क स्पेस पे मूव कर सकते हो। तो इस तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस को आप एक्सेस कर सकते हो। और कुछ इस टाइप का आपके पास विंडो फ्रेम शो होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट इज द टाइटल बार। व्हेन एन एप्लीकेशन इज स्टार्टेड ऑन द एप्लीकेशन विंडो opens and a frame, see figure above, is placed around the window of the application. The top edge of the frame has a title bar that contains the title of the application. जब भी हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन विंडो खुल के आ जाती है जिसका फ्रेम इस टाइप का होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके टॉप पर क्या होता है, एक बॉर्डर होता है जिसके अंदर लिखा होता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का टाइटल। मतलब कौन सी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है, जिसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार के अंदर एप्लीकेशन का टाइटल लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द GIMP। तो जो भी एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, द GIMP। तो इस तरीके से टाइटल बार के अंदर हम एप्लीकेशन के टाइटल को देख सकते हैं। एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार इज द विंडो मेन्यू बटन। क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द विंडो मेन्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास विंडो मेन्यू खुल जाएगा, जिसे हम विंडो मैनेजर भी कहते हैं, और इसकी हेल्प से हम अपनी विंडो को मैनेज कर पाएंगे। लास्ट इज एंडिंग द सेशन। जिस तरीके से हम सेशन में लॉग इन करते हैं उस तरीके से हमें लॉग आउट भी करना होता है। यू कैन एग्जिट योर सेशन ऑन द डेस्कटॉप बाय परफॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज लॉग आउट। सेशन से एग्जिट करने के लिए आप क्या करते हो, लॉग आउट करते हो, जिससे आप सेशन से बाहर आ जाते हो। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ द सिस्टम एनी मोर, यू कैन टर्न इट ऑफ बाय परफॉर्मिंग अ सिस्टम शट डाउन। अगर आपको अपने सिस्टम को और यूज़ नहीं करना है तो आप क्या करोगे, उसे टर्न ऑफ करने के लिए शट डाउन कर दोगे। अब देखते हैं लॉग आउट कैसे करते हैं। व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन द सिस्टम यू विल नीड टू लॉग आउट। जब आपने अपने सिस्टम पे सारा काम परफॉर्म कर लिया तो एंड में आपको उसे लॉग आउट करना होगा। लॉगिंग आउट विल इन्फॉर्म द सिस्टम दैट यू आर नो लॉन्गर यूजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज। लॉगिंग आउट करने से क्या होता है, आप सिस्टम को बता रहे हो कि आप अब सिस्टम के रिसोर्सेज का इस्तेमाल आगे नहीं करोगे। All the files opened and programs run by you will be closed and or stopped. जो भी फाइल्स आपने खोली थी या जो भी प्रोग्राम्स आप रन कर रहे थे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, या फिर क्लोज आप कर सकते हो उन्हें। Unless you have specifically informed the system to keep them open or running for you. अगर आप सिस्टम को बोलते हो कि आपको आपके फाइल्स और प्रोग्राम्स को ओपन रखना है तो वो ओपन रहेंगे, वरना वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिए जाएंगे। तो लॉग आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है ये देखते हैं। टू लॉग आउट एट द मेन मेन्यू सेलेक्ट मेन मेन्यू देन लॉग आउट, एंड एट द डायलॉग विंडो सेलेक्ट लॉग आउट एंड क्लिक ओके। लॉग आउट करने के लिए आप जाओगे मेन मेन्यू पे और वहाँ पे आप चूज़ करोगे लॉग आउट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं लॉग आउट डायलॉग विंडो। इसके अंदर आप चूज़ करोगे लॉग आउट पे।
इसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें मल्टीपल यूज़र्स अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने सेशन को क्लोज़ नहीं किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई दूसरा यूज़र आके आपके फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर ले, उन्हें मॉडिफाई या चेंज कर ले। तो ये था आज का सेशन। आज के लेक्चर में हमने समझा किस तरीके से हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे मेन्यू में से जाके एप्लीकेशंस को चूज़ करते हैं, उन्हें एक्सेस करते हैं और एंड में लॉग आउट करते हैं, मतलब सेशन को एग्ज़िट करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ। वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको आपकी डिज़ायर्ड पीडीएफ और लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे गिवन है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ईमेल आईडी है oleveladda@gmail.com और फ़ोन नंबर्स भी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्लीज़ कॉल इन बिटवीन 10 AM to 8 PM। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ और अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके चलते हैं हम।